हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सेल्फ इज अकेडमी बी योर बेटर सेल्फ। तो हमने लास्ट वीडियो में लॉजिकल रीजनिंग में नंबर सीरीज की कुछ क्वेश्चंस ट्राई किए थे, तो उसी में हम आगे बढ़ते हैं और रॉन्ग टर्म या अल्फाबेटिकल सीरीज के क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करते हैं, क्या क्या लॉजिक उसमें आते हैं वो देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर जिन्होंने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पे आए हुए लिंक पर या डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक्स पर क्लिक करके आप सारी वीडियोज देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन है, इसमें हमें नेक्स्ट टर्म निकालना है। तो हमने जो क्वेश्चंस किए थे सॉल्व, हमने सीरीज का अगला टर्म पता किया था, उसी में एक टाइप आता है जो ग्रिड में हमें सीरीज दे दी जाती है। तो ऐसा नहीं है कि ग्रिड में जो सीरीज दी जाएगी वो मुझे 3/3 की फिगर में दी जाएगी, 3/4 या 4/4 के फिगर में भी दे सकता है वो जो सीरीज देगा। ठीक है, मतलब ऐसा भी नंबर दे सकता है कि यहाँ पे 4, 5, 9, 127, ये फॉर एग्जाम्पल आई एम टेलिंग यू। तो इन पे कुछ ऑपरेशन लगा करके, सबका स्क्वायर का एडिशन करके, या दो नंबर का एडिशन, दो का डिफरेंस, ऐसे करके भी दे सकता है। या फिर ऐसे भी देता है कि भैया सर्कल के अंदर दे दिया, जैसे मैंने बोला 4, 16, 64, तो अगला नंबर बताइए। तो आई नो कि ये इसका डबल हो रहा है, ये इसका सॉरी मतलब ये इसका 4 टाइम्स हो रहा है, ये इसका 4 टाइम्स हो रहा है, तो अगला इसका 4 टाइम्स। या ये 2 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है, तो नेक्स्ट शुड बी 16 का स्क्वायर। तो ऐसे भी लॉजिक देता है। ठीक है, तो अगर हम इस वाली ग्रिड की बात करें क्वेश्चन 9 की, तो इसमें हमारा क्या लॉजिक बन रहा है, देखिए। अप्रोच अगेन मैंने पिछले वाले में भी कहा था कि 5-7 सेकेंड्स 10 सेकेंड आप दीजिए नंबर्स को गॉज करने में। तो अगर मैं यहाँ ध्यान से देखूँ 784, ये देखो नंबर छोटे हैं, 14, 4, 16, 5, 12, 6, पर ये 784, 1280, ये नंबर्स काफ़ी बड़े हैं। तो ऐसा कुछ तो पक्का इसमें किया होगा, कुछ मल्टीप्लाई करके, कुछ स्क्वायर करके, कुछ तो किया होगा कि नंबर ड्रास्टिकल इतना बड़ा हो गया। तो इनमें लॉजिक सबसे पहले तो हम कैसे लगाते हैं, कुछ तो लॉजिक होते हैं जो रो वाइज लगते हैं, ठीक है, कुछ लॉजिक होते हैं कॉलम वाइज लगते हैं। बट वो पैटर्न बनाएगा, अगर एक रो में लॉजिक लगाए तो सारे लॉजिक रो में लग रहे होंगे, और एक कॉलम में लगे तो सारे लॉजिक कॉलम वाइज लग रहे होंगे, राइट। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो 784 बड़ा नंबर आ रहा है, तो एक कॉलम वाइज लॉजिक है रादर देन रो वाइज लॉजिक। ऐसा तो नहीं रहेगा कि 14, 16 पे कुछ लगाया 12 आ गया, फिर नंबर छोटे कर दिए 4, 5 एंड देन 784, बहुत ही एब्सर्ड सा हो जाएगा। तो क्या लग रहा है आपको, लेट्स ट्राई। 14 4 जा 56 होगा, 56 का कितने टाइम्स करेंगे तो 784 आएगा जा करके, तो बहुत ही बड़ा हो गया। ओके, लेट्स ट्राई 196 विच इज 14 का स्क्वायर। 14 का स्क्वायर आई नो 196 होता है, तो 196 को अगर हम इसका 4 टाइम्स करते हैं, आई नो 19 की टेबल, 19 4 जा कितना होता है 76। ठीक है, तो अगर 76 94 से 76 दिख रहा है, तो 190 विच मीन्स 190 का 4 टाइम्स करेंगे तो 760 बनेगा। तो ये मुझे दिख रहा है कि इसका 4 टाइम्स करके बन सकता है बात। ठीक है, तो अगर इसका 4 टाइम्स करते हो तो येस इट इज कमिंग 784। तो फर्स्ट नंबर का स्क्वायर इनटू सेकंड नंबर ने किया, तो थर्ड नंबर मुझे मिल गया। लेट्स वेरीफाइड विद द अनदर कॉलम। तो 16 का स्क्वायर होता है 256। अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो क्या मेरा 1280 आता है? यस। देखो 250 इंटू 5 इज 1250, मतलब 25, 250 का 5 गुना अगर आप करोगे तो 1250 आएगा। ठीक है, और उसमें अगर आप 6 30 और ऐड करते हो तो 1280 बन जाएगा। तो दिस इज करेक्ट। तो आवर मेथड लॉजिक इज करेक्ट। ये नंबर हमने किया, अप्रोच कैसे किया कि मुझे नंबर्स ही बहुत बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं। तो नंबर्स इतने बड़े इसलिए हो सकते हैं जब कुछ मल्टीप्लाई हो रहा हो या स्क्वायर वगैरह में कुछ ऑपरेशन लग रहा हो। ठीक है, तो इस वजह से हम ये कर रहे हैं। तो 12 का स्क्वायर वुड बी 144 इनटू अगर आप 6 करोगे तो दैट वुड गिव यू 864 ना करेक्ट आंसर। यू नीड नॉट टू कैलकुलेट द कंप्लीट आंसर। अगर आपको लॉजिक समझ आ गया, यू कैन प्ले विद द यूनिट डिजिट ऑल्सो, जैसे मैंने भी किया। तो 144 इंटू 6 मुझे लॉजिक समझ आ गया, तो आई नो कि 6 4 जा 24, यूनिट डिजिट 4 आएगी। आई विल नॉट कैलकुलेटेड पूरा, हालांकि मुझे दिख भी रहा है कि 14 का 6 गुना 840, मतलब 14 6 84 होता है। तो वहां से भी मुझे एक आइडिया लग रहा है, बट मेरे को यूनिट डिजिट 4 दिखी और 4 से एंडिंग होने वाला यूनिट डिजिट सिर्फ एक ही ऑप्शन दे रखा है, तो पक्का से वही आंसर होगा। अगर 2 होते और ऑप्शंस बहुत क्लोज होते तो मैं पूरा निकालती, यहाँ पे जरूरत ही नहीं निकालने की। आई होप यू गॉट माई लॉजिक जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। ठीक है, ट्राई दिस क्वेश्चन। इसमें मुझे रॉन्ग टर्म निकालनी है, ना कि नेक्स्ट टर्म निकालनी है। तो रॉन्ग टर्म का क्वेश्चन भी कई बार बहुत कॉम्प्लिकेट कर देता है, क्योंकि नेक्स्ट टर्म निकालना फिर भी आसान होता है। रॉन्ग टर्म में हमें ये समझ नहीं आता कि ये टर्म गलत है कि ये टर्म गलत है। ठीक है, इसमें मैं आपको 2 चीज़ें बताऊंगी। एक तो रॉन्ग टर्म निकालना है, इसके साथ साथ इस सीरीज में 2 सीरीज बन रही हैं। हाँ जी, इस सीरीज में 2 सीरीज कैसे बन रही है, देखो लेंथ ऑफ द सीरीज से भी आपको आइडिया लग जाएगा। अभी तक हमने जितने, अगर आपने हमारी फर्स्ट वीडियो देखी है तो उसमें लेंथ ऑफ द सीरीज जो क्वेश्चंस थे वो 4-5 टर्म के क्वेश्चंस हो गए, हद से ज़्यादा 6 टर्म के क्वेश्चंस हो गए। बट यहाँ पे तो बहुत सारी टर्म है, लंबी सीरीज बन रही है। ठीक है, तो अगर इतनी लंबी सीरीज बन रही है तो यहाँ पे 2 या 3 सीरीज का कॉम्बिनेशन देता है। 3 सीरीज करेंगे तो थोड़ा छोटा हो जाएगा, 2 सीरीज का कॉम्बिनेशन देख लेते हैं। एंड 2 सीरीज के कॉम्बिनेशन बोले तो
दो सीरीज तभी बनेंगे जब अल्टरनेट सीरीज आ रही होगी। ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आप यहाँ गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टर्म्स हैं तो एक में 6 दे दिए एक में 5 दे दिए, ऐसे नहीं होगा। अल्टरनेट सीरीज बन रही होगी। तो अल्टरनेट बोले तो मैं अलग से लिख देती हूँ 0 3 3 के बाद ये अल्टरनेट देखेंगे तो 8 15 24 35, ठीक है। तो ये एक सीरीज बना रहा होगा और बचे हुए जो नंबर्स होंगे जैसे कि बच गया 2 5 10 18 26, ये मेरी दूसरी सीरीज बना रहा होगा। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द लॉजिक इन दीज टू सीरीज। और मुझे रॉन्ग टर्म जहाँ पे पूछा जाए या फिर अगला टर्म भी पूछा जाता है तो जिस सीरीज का अगला टर्म पूछा जाए उस पर वो पैटर्न लगा दीजिए। तो देख लेते हैं हम यहाँ पे क्या लॉजिक बन रहा है। दैट इज अगर हम यहाँ देखें ये 3 का डिफरेंस है, ये 5 है, 8 7 15 हो रहा है एंड दिस इज 9 एंड ये 11 हो रहा है। तो 3 5 7 9 11 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। ओके इसमें देखिए इसमें मैं एक और लॉजिक मुझे मिल रहा है, ठीक है। दिस इज 1 स्क्वायर माइनस 1 2 स्क्वायर माइनस 1 3 स्क्वायर माइनस 1 4 स्क्वायर माइनस 1 5 स्क्वायर माइनस 1 6 स्क्वायर माइनस 1, ये लॉजिक भी इसमें फिट एंड बैठ रहा है पूरा, ठीक है। बाकी इसमें देख लेते हैं इसमें डिफरेंस का लॉजिक है कि स्क्वायर्स वगैरह का लॉजिक लग रहा है। यहाँ देखो 3 यहाँ 5 ओ तो डिफरेंस का लॉजिक लग रहा है। जैसे मैंने 3 5 देखा 3 5 3 5 उससे मैच कर गया। हाँ मैं आप समझ रही हूँ कि आप ये सोच रहे होंगे कि ज़रूरी नहीं है कि एक सीरीज़ का लॉजिक दूसरी सीरीज़ के लॉजिक में लगे, ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल सही कह रहे हो। ऐसा नहीं है कि एक सीरीज़ में 3 5 7 9 आया है तो दूसरे में भी 3 5 7 9 आए, ठीक है। बट 90% केसेस में ऐसा होता है। दूसरे में ये ज़रूर हो सकता है कि अगर 3 5 7 9 11 आ रहा है तो अगली वाली में 5 7 9 11 बन जाए, या उससे मतलब दूसरी वाली में कोई दूसरा लॉजिक बन रहा हो लेकिन वो डिफरेंस का ही पैटर्न बना रहा हो। दोनों होते हैं बट ज़्यादातर डोमिनेटिंग 2 सीरीज़ दी है तो एक सीरीज़ दूसरी के लिए हिंट का काम करती है। समझ रहे बात को। तो अगर यहाँ 5 है, यहाँ 8 का गैप आ रहा है और यहाँ पे हमारा 8 का गैप आ रहा है तो ये तो गड़बड़ हो गया, राइट। तो 3 5 7 9 पैटर्न फिट बनाने के लिए आई हैव टू चेंज दिस वन। तो अगर यहाँ पे 7 का डिफरेंस 17 कर देती तो क्या यहाँ 9 का डिफरेंस बन रहा है? यस। तो यहाँ से मेरा अगला वाला जो टर्म है रॉन्ग सीरीज में ऐसे ही होगा ना, एक की वजह से दो अगली वाला नंबर भी मेरा गलत हो जाएगा अगर मेरा एक टर्म गलत है। तो अगर मैंने इस वाले टर्म को सही कर दूँ 18 की जगह 17 कर दूँ +7 इस डिफरेंस से मैच कराने के लिए तो अगला मेरा 9 का डिफरेंस बिल्कुल सही हो जाएगा। तो मेरी रॉन्ग टर्म क्या हो गई 18 मेरा गलत हो गया क्योंकि मेरी डबल सीरीज में पहले वाली सीरीज में जो लॉजिक बन रहा है दूसरी वाली सीरीज में वो वाला लॉजिक थोड़ा सा ट्वीक कर दिया है उसने, ठीक है। तभी तो रॉन्ग टर्म आई। चलिए समझ आया तो देखते हैं अगले। इस वाली सीरीज में बताइए मेरा गलत टर्म क्या होगा। अगेन लेंथ ऑफ द सीरीज पे ध्यान दीजिएगा। देखो सीरीज हमारी देखो कैसे हो रही है 2 3 4 फिर 4 के बाद फिर 4 फिर 6 फिर 8 फिर 9 फिर 12 फिर 16, मतलब बढ़ तो रही है बट 4 के बाद 4 थोड़ा सा ऐसा लग रहा है अटपटा सा। ओके देख लेते हैं कि क्या इसमें भी कोई डबल सीरीज बनती है। लेट्स सी 2 4 6 9 एंड 16। ओके इसमें देखें 3 4 8 सही बनाया ना हमने 2 4 6 9 यस। तो इधर बनेगा 3 4 8 एंड 12। अलग से लिख देती हूँ बेशक से मैं 3 4 8 12 एक सीरीज बनी है हमारी एंड दूसरी सीरीज बनी थी हमारी 2 4 6 9 एंड 16 एक ही सीरीज बनी थी हमारी। तो इसमें कुछ लॉजिक समझ आ रहा है, देख लेते हैं। दिस इज +1 दिस इज +4 दिस इज +4 डजंट मेक एनी सेंस। ओके दिस इज +2 +2 2 +3 प्लस 9 7 16, तो ये भी कोई सेंस नहीं बना रहा। तो दो सीरीज में लॉजिक नहीं है। सिंगल में तो हमें दिख ही रहा है कि भैया 4 4 आ रहा है तो लॉजिक नहीं हो सकता। तो क्या हो सकता है, नंबर्स इतने दूर भी नहीं है कि भाई इनको हम मल्टीप्लाई करें, ऐसा भी नहीं है। दो सीरीज का नहीं बन रहा, डिफरेंस का नहीं बन रहा, सिंगल सीरीज का नहीं बन रहा, तो क्या बन सकता है। कैन वी ट्राई 3 सीरीज? इट्स राइट। ओके 3 सीरीज का बनाने के लिए जैसे 2 सीरीज में बनाते हैं एक टर्म छोड़ के अगली टर्म लेते हैं, तो 2 सीरीज में मतलब जब 3 सीरीज बनाएंगे तो 2 टर्म छोड़ के अगली टर्म लेंगे। विच इज 2 के बाद अगर मैंने 2 टर्म छोड़ी तो 4 आया, फिर 2 टर्म छोड़ी तो 9 आया, फिर 2 टर्म छोड़ देंगे 2 4 9 एक टर्म एक सीरीज बनी मेरी, ठीक है। सीरीज 1 ऐसे सीरीज 2 वुड भी मेरी 3 के बाद 2 टर्म छोड़ी तो 6 के बाद 2 टर्म छोड़ी तो 12, तो 3 6 12 वुड बी माई अनदर सीरीज। एंड सीरीज 3 जो बचे हुए नंबर्स हैं 4 ये बच गया मेरा, इसमें मेरा 8 बच गया, इसमें मेरा 16 बच गया। ये मेरी तीसरी सीरीज है। तो इसमें कुछ लॉजिक बन रहा है, देख लेते हैं। ये 3 2 6 6 2 12 सीधा सीधा दिख रहा है। 4 2 8 8 2 16 ये भी दिख रहा है। 2 2 4 एंड 4 2
9 तो नहीं होता, तो 4 2 8 आना चाहिए था अगर मैं सारा पैटर्न देखूं, क्योंकि देखो मेरा सारा पैटर्न बिल्कुल मैच कर गया ना, तो अगर मेरा मैच कर गया तो 4 2 8 आना चाहिए था, तो 9 वुड बी माई रॉन्ग टर्म। तो यहाँ पे मेरा 2 सीरीज का नहीं था, सिंगल सीरीज का नहीं था, डिफरेंस का नहीं था, तो मेरा यहाँ पे लॉजिक बना 3 सीरीज का। 3 सीरीज अगर मैंने तमीज से बना ली है तो इंटू टू करके मेरा सारा लॉजिक हो गया, ठीक है। 9 वुड बी माई इनकरेक्ट टर्म। आई होप दिस इज क्लियर। ये वाला बताइए रॉन्ग टर्म में। पॉज द वीडियो एंड ट्राई। हाँ जी, मिली इसमें रॉन्ग टर्म आपको। देखिए नंबर्स आर गेटिंग डिक्रीज, और काफ़ी बड़े नंबर डिक्रीज हो रहे हैं। देखो 92 से सीधा 48, यानी इसका ऑलमोस्ट हाफ। 48 से ऑलमोस्ट हाफ इसका 24 होता है, 24 में 4 कम कर दिया है। उसका हाफ 20 का आधा होता है 10, उसमें से 2 कम कर दिया, और इसका आधा होता है 4, 4 में से 2 कम कर दिया। तो लॉजिक तो समझ आई गया। नंबर्स डिक्रीज हो रहे हैं एंड ड्रास्टिकली डिक्रीज हो रहे हैं, तो डिवाइड हो रहे हैं, और डिवाइड में भी कुछ डायरेक्ट डिवाइड ही है, कुछ कम कर रहा है। तो 380 का हाफ इज 190। 190 में से अगर 2 माइनस कर देंगे तो 188 आ जाएगा। 188 का हाफ करेंगे तो दैट वुड मेक इट 94, माइनस 2 कर देंगे तो 92। 92 का अगर हाफ करेंगे तो दैट वुड मेक इट 46। यस, दैट वुड मेक इट 46। 46 में से माइनस 2 44, तो इंस्टेड ऑफ 48 we should get 44. तो 48 is my wrong term. We can verify this by doing the same operation कि अगली टर्म मेरी 20 आती है नहीं आती है, ठीक है। तो अभी के लिए मैं 48 को कर लेते हैं। तो 44 डिवाइडेड बाई 2 वुड बी 22, माइनस 2 इज 20। तो नेक्स्ट टर्म मेरी सही आ रही है अगर मैं इसी पैटर्न से चलूँ तो 44 आना चाहिए था इंस्टेड ऑफ 48, तो 44 मेरा टर्म, ठीक है। आसान था। अगेन आई स्पेंट 5-7 सेकेंड्स 10 सेकेंड्स ऑन गॉजिंग द नंबर्स। मैंने देखा कि डिक्रीजिंग सीरीज है, सीरीज डिक्रीज हो रही है, ड्रास्टिकली डिक्रीज हो रही है, और नंबर्स में तकरीबन आधा हो रहा है, मतलब उसका आधा हो गया है। तो उससे मुझे समझ आ गया कि इसमें डिवीजन का लॉजिक लग रहा है। तो ओके, तो रॉन्ग टर्म सीरीज भी आपको समझ आ गई है अगर, तो उसके क्वेश्चंस और ट्राई कीजिएगा एंड डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन अगर कोई इशू आता है, किसी पर्टिकुलर टाइप का आपके क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है तो हमें बताइएगा। मूविंग ऑन टू आर अल्फाबेटिकल सीरीज, आज स्टार्ट करते हैं और आज खत्म कर देंगे अल्फाबेटिकल सीरीज को, ठीक है। तो अल्फाबेटिकल सीरीज में कैसे क्वेश्चन आते हैं पहले हम वो देख लेते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, 10 में से 10 तक 99% आप 10 में से 10 कर सकते हैं, 1% आप 10 में से 9 कर सकते हो। तो अल्फाबेटिकल सीरीज के क्वेश्चन इतने ईजी होते हैं, बट येस उसके लिए आपको थोड़ा पहले से इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। क्या क्या इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि भैया आपके 26 अल्फाबेट्स होते हैं, जो आई नो कि आपको पता होंगे, ठीक है। दूसरी चीज़, कौन सा नंबर किस पोजीशन पर आता है इंग्लिश अल्फाबेट में। जैसे 26वां अल्फाबेट होता है मेरा Z, पहला अल्फाबेट A। 16th अल्फाबेट कौन सा होता है, 16वें नंबर पर कौन सा आता है, बताइए। नहीं पता ना, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, इट मीन्स कि आपने ऑलरेडी टॉपिक किया हुआ है, यू आर अ बिट कंफर्टेबल इन दिस और मोर देन दैट। अगर नहीं पता है तो आई एडवाइस यू कि आप लर्न कर लीजिए, ठीक है। तो P आता है मेरा 16वें नंबर पर। अब लर्न कैसे करेंगे इसको, अब आप कहोगे कि यार 26 अल्फाबेट्स कौन याद करने बैठेगा, क्वांट के फॉर्मूलाज जीके पढ़ो, ये करो वो करो, इतना सब कुछ कैसे याद करेंगे। अब आप ये भी करने बैठेंगे तो हो गया काम। देखिए लर्न करने के लिए तरीके हैं, जैसे कि कुछ अल्फाबेट्स हमें ऑलरेडी पता होते हैं। अगर मैं 26 अल्फाबेट को 13 में डिवाइड कर दूँ तो 13वां अल्फाबेट आता है मेरा M, 14वां आता है N, ठीक है। तो 13-14 मुझे समझ आ गया। MN बहुत ही जुबान पे स्विफ्टली रहता है, तो 13-14 नंबर पर है। पहला दूसरा तीसरा अपने को पता ही होता है, ABCDE, AEF तक अपने को मालूम होता है, एंड लास्ट का XYZ हम फटाफट स्विफ्टली बोल लेते हैं। तो 24, 25, 26 इतना तो हमने को मालूम है ना। तो 26 अल्फाबेट्स में से तकरीबन आपको 10 अल्फाबेट्स तो पता ही होते हैं, 4-5-6 स्टार्टिंग के, 3-4 लास्ट के, एक आधा बीच के, ठीक है। तो 10 अल्फाबेट्स में अगर मैं मान के चलूँ तो आपको रिमेनिंग 16 अल्फाबेट्स की नंबर्स याद करने हैं, और वो डिफिकल्ट नहीं है। 2 तरीके याद करने के, एक है कि आप अपने आप से रिलेट कर लीजिए, जैसे कि माई नेम किड स्टार्ट विद S अल्फाबेट, तो मैंने याद किया कि भैया मेरे पास 19 चॉकलेट है, ठीक है। मेरे मान लीजिए मेरे भाई का नाम किसी और अल्फाबेट से R से स्टार्ट होता है, ठीक है, तो उसके पास 18 चॉकलेट्स हैं। तो मैं ऐसे दिमाग में याद कर सकती हूँ कि मेरे भाई के पास मुझसे एक चॉकलेट कम है, ठीक है। तो आप ऐसे रिलेट करोगे, या फिर आपके किसी फ्रेंड के पास मान लो उसका K से स्टार्ट होता है तो उसके पास 11 चॉकलेट्स हैं। तो ऐसे कुछ नंबर्स सोचो एंड इमेज बनाइए उसकी माइंड में। तो जैसे आपने कोई अल्फाबेट बोला या किसी फ्रेंड को इमेजिन किया, अपने भाई को इमेजिन किया, जिसको भी आप इमेजिन कर रहे हो उसके पास जितनी चॉकलेट्स है वो नंबर आप इमेजिन कीजिए। इमेज हमारे माइंड में बहुत लंबे समय के लिए स्टे रहती है, तो इसीलिए आप इमेज के साथ आप नंबर्स बहुत जल्दी फेच कर पाएंगे, ठीक है। अगर आपको ये प्रोसेस बहुत डिफिकल्ट लगता है, थोड़ा मेहनत करने में ज़्यादा लग रहा है कि नहीं, तो व्हाट यू कैन डू नेक्स्ट, आप एक इजोटी याद कर सकते हैं, EZOTY। इजोटी में क्या है,
क्या चीज़ है इसमें, हर नंबर 5-5 के गैप पर है, 5, 10, 15, 20, 25। इससे आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमने अल्फाबेट्स बचपन में इतने पढ़े हैं कि हमें पता होता है कि भैया अगर मैंने पूछा है JKLMNOP, ठीक है, बहुत स्पीड से बोलते हैं हम, PQRST, तो अगर मुझे पता है कि O 15 पर है तो RLMNO PQR, O के बाद PQR, ठीक है, तो मैंने R पूछा तो O के बाद अब PQR, वो 15 पर है तो वो 18 पर होगा। रेफरेंस पॉइंट से आप आइडिया लगा सकते हो, बिकॉज इतनी हमने ABCD बचपन में बहुत पढ़ी है, ठीक है। अगर मैंने पूछा है कि W कौन से पर आता है तो TUVW या WXYZ, तो आप Z से रेफरेंस ले सकते हैं या T से रेफरेंस ले सकते हैं, तो उतना कर सकते हैं आप याद करने के लिए, कुछ तो करना ही पड़ेगा। कुछ नहीं आता है तो वो सिनेरियो में आप ऐसे कर सकते हो कि ABCD पेपर में स्टार्ट करने से पहले ABCDEFG सारे लिख लीजिए, ठीक है, ABCD के नीचे 1 2 3 4 5 6, बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं, आप ऐसे भी कर लीजिए। पर्सनली आई डू नॉट सजेस्ट दिस, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वट एवर इज इन योर मेमोरी उसको फेच करना ज़्यादा आसान होता है रादर देन लिखना। और बहुत से पेपर में एग्जाम्स में ऐसा होता है कि आपकी रफ शीट को ले लेते हैं, जहाँ पर चीटिंग और ये सब चीज़ों की बहुत स्ट्रिक्टनेस होती है, तो जिस पेपर पर आपने लिखा होता है अगली रफ शीट देने से पहले वो शीट ले लेते हैं, तो अगर आपको फिर से कोई क्वेश्चन करना है अल्फाबेटिकल का, आपने कोई छोड़ दिया है तो फिर से लिखना पड़ेगा। तो मैं पर्सनली एडवाइस नहीं करती, बट कुछ ना समझ जाए तो कुछ नहीं से कुछ तो बेटर है, ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हैं, ये मेथड आपके पास बहुत सारे मेथड है याद करने के लिए, ठीक है। एक तो आपको ये याद करना पड़ेगा कि अल्फाबेट्स कौन सी पोजीशन पर आते हैं। दूसरी चीज जो आपको याद करनी पड़ेगी, ऑपोजिट लेटर्स। ऑपोजिट लेटर्स मतलब हमारे पास 26 अल्फाबेट्स हैं, अगर मैं इसके पेयर्स बनाऊं तो मैं इसको 13-13 में तोड़ दूंगी, तो 13 में ABCD के बाद मेरा आएगा M, ठीक है, 13वां लेटर मेरा M होता है। उसके ऑपोजिट में N से स्टार्ट करूंगी, तो N को मैं इधर लिखूंगी ना कि A के सामने, याद रखना। M को मैं N को मैं M के सामने रखूंगी, एंड NOP ऐसे चलते 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 यहाँ पे हम चलेंगे, ठीक है, WXYZ, जो जिसके सामने लेटर आता है वो उसका ऑपोजिट होता है। तो ऐसे हमारे 13 पेयर्स होते हैं, ठीक है, ये 13 पेयर्स आपको याद करने होंगे। ये क्वेश्चंस पेपर में आते हैं और डायरेक्टली सीरीज में हेल्प करे ना करे, लेकिन कोडिंग रिकॉर्डिंग में, ऑड वन आउट में, वहाँ पे बहुत पूछे जाते हैं। तो अगर आपने थोड़ी सी अभी पेन ले लिया तो 2-2 नंबर, 3-3 नंबर आपके बकेट में होते हैं, बहुत आसान से होते हैं, कुछ भी नहीं है। 13 पेयर्स तो आप याद कर ही सकते हो, जैसे AZ पता है और नहीं याद होते तो उसकी ट्रिक भी हम बता देते हैं कि आप कैसे याद कर सकते हो। मतलब फनी कुछ चीज़ें अगर हम याद कर लेते हैं, जैसे हम हमारी वोकैबुलरी में कुछ फनी तरीके लाते हैं याद करने के लिए, तो उससे हमें वर्ड याद करना बहुत आसान हो जाता है। इनफैक्ट वी पर्सनली यूज दीज मेथड्स, निमोनिक्स टेक्निक्स को, कि कैसे हम रिलेट कर सकते हैं, बिकॉज वी ऑल आर यार ह्यूमन बींग्स, ऐसे इतने सारी तो वो क्या याद नहीं कर सकते, अपनी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी तो हम बना नहीं सकते हैं, बट चीज़ों को याद थोड़ा बेटर तरीके से रिलेट कर लेते हैं ना, तो लंबे समय के लिए याद रह जाती है। तो ऐसे ही हम यहाँ पे पेयर्स को रिलेट कर लेते हैं, जैसे AZ का तो अपने को पता है, पहला एंड लास्ट तो पता है। BY इज बाय, या बाय वाला भी बाय कर सकते हो आप इसको, ठीक है। CX इज चेन्नई एक्सप्रेस से आप रिलेट कर सकते हो। आई नो कुछ आपको फनी भी लग सकते हैं और हो सकता है कुछ आपने ऑलरेडी सुनी हुई हो, ठीक है। DW को आप कैसे रिलेट कर सकते हैं, डोर विंडो से भी रिलेट कर सकते हैं आप, ठीक है, या दूध वाला से भी रिलेट कर सकते हैं आप, ठीक है, नॉट मिल्क वाला, इट्स दूध वाला, ठीक है। देन एक हमारा पेयर आता है MN, वी नो MN का एक पेयर बनता है। जोकर एंड क्वीन, जो भी हम कार्ड्स खेलते हैं पत्ते, जोकर एंड क्वीन का एक पेयर बनता है। ओके, GT रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड, ठीक है, तो ग्रैंड ट्रंक का एक हमारा पेयर बनता है, ठीक है। किसने बनवाया था ग्रैंड ट्रंक रोड, मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, बहुत से बच्चों को नहीं पता है ग्रैंड ट्रंक रोड के बारे में, पता होना चाहिए थोड़ा बहुत तो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारा पेयर बनता है, एक है हमारा LOVE, ये सब ने तो सुना होगा वर्ड, है ना, तो LOVE का करना क्या है, अपने को पेयर्स बना रहे हैं हम, ठीक है। L और O का एक पेयर है, V और E का एक पेयर है, ठीक है। आप ऐसे भी याद कर सकते हो V और E का, यानी EV लिख सकते हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल से भी आप याद कर सकते हो अगर आपको वैसे समझ आ जाता है, या फिर ऐसा भी बहुत से बच्चे हैं जो करते हैं। LO को आप कैसे भी याद कर लो, अगर आपका साइंस स्टूडेंट रहे हो तो इलेक्ट्रिक व्हीकल हो गया, लो ऑसिलेशन हो गया, किसी भी याद कर सकते हो। तो LOV से मेरे एक वर्ड से मेरे 2 पेयर्स मिल रहे हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि आप ऐसे कर लो, ठीक है। एक होता है मेरा शर्ट, SHIRT, बट सिंस मुझे पेयर चाहिए तो मुझे इवन नंबर्स चाहिए, लेटर्स, तो T को हटा दो, ठीक है। तो S और H ऑपोजिट होते हैं, I और R ऑपोजिट होते हैं। यू कैन डू इन दिस वे ऑल्सो, HS का कर सकते हो हाई स्पीड, एंड IR इंफ्रारेड से भी रिलेट कर सकते हो, ठीक है। तो हमने कितने पेयर्स कर लिए, 1 AZ, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ओके। 12 13 हमारे 2 पेयर्स अभी भी बचते हैं, कौन से हैं वो 2 पेयर्स, एक है हमारा उफ, U और F, उफ,
ये हमारे ऑपोजिट आते हैं। एंड लास्ट हमारा एक पेयर आता है पीके। पीके मूवी, आमिर खान की पीके मूवी तो याद है ना, तो पीके से भी आप इसको रिलेट कर सकते हैं। एक हमारा लास्ट पेयर है 30। तो ये हमारे ट्रिक है। जैसे अभी दोबारा फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। ए जेड अपने को मालूम है, बी वाई बाय बाय या बाय नॉर्मल के द्वारा वाला बाय, चेन्नई एक्सप्रेस दूध वाला, एम एन मालूम है, जोकर क्वीन जीटी रोड, उफ पीके मूवी, लव का LOVE हो गया, या इलेक्ट्रिक व्हीकल से भी याद कर सकते हैं, एंड शॉर्ट का SHNIR, या इंफ्रारेड या हाई स्पीड से भी रिलेट कर सकते हैं। तो ये 13 पेयर्स अगर आपने याद कर लिया तो जहां पर भी ऑपोजिट लेटर का कॉन्सेप्ट होगा वहां आपके लिए पेयर समझना, नंबर दिखते ही आपको, अल्फाबेट दिखते ही आपको समझ आ जाएंगे। ठीक है, तो ये तो था हमारा अभी स्टार्टिंग में अपने को क्या क्या रिक्वायर्ड होगा इसको करने के लिए। अब क्वेश्चंस देखते हैं कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं ना, हाउ दीज थिंग्स हेल्प अस इन सॉल्विंग द क्वेश्चंस। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है आपका अल्फाबेटिकल सीरीज में, ट्राई दिस। अब इसमें जो चीज आपको याद रखनी है, जैसे W का रिलेशन जो होगा, मतलब इस वाली टर्म का फर्स्ट लेटर इस वाली टर्म के फर्स्ट लेटर से रिलेट करेगा, इस वाली टर्म का फर्स्ट, मतलब हर एक का पहला पहला लेटर रिलेट करेगा, हर एक का दूसरा दूसरा, तीसरा तीसरा, चौथा चौथा। ठीक है, ऐसे रिलेट करते हैं क्वेश्चन। तो इस तरीके से जाएंगे तो हम इस वाली टर्म के जो नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क है उसके चारों लेटर्स को हम आइडेंटिफाई कर लेंगे। इसके अलावा बहुत जगह ऐसा भी होता है, बहुत केसेस में से निकल जाता है, 1% ऐसे भी आते हैं ऑब्वियसली बात है कि इसका 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 रिलेशन है, इसका 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 रिलेशन है। ठीक है, यहाँ बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता, तो ऐसी भी लॉजिक है। तो फिर फिलहाल देख लेते हैं क्या बन रहा है। देखो W से U, अब इसके लिए अगर आपको नंबर्स याद है इनके अल्फाबेटिकल पोजीशंस के तो भी आसान होता है, बट नहीं भी याद है, अपने ABCD साइड में लिखी हुई है, यू नो कि अल्फाबेटिकल में इंक्रीजिंग में डिक्रीजिंग में कैसे जाता है। जैसे अगर मैंने UVW बोला होता तो आप समझ जाते ना कि भैया U से W एक छोड़ के अगला नंबर है। तो यहाँ पर भी W से U -2, मतलब -2 बोल रही हूँ, यानी एक अल्फाबेट छोड़ा है। देखो, U से S अगली टर्म का पहला अल्फाबेट, U से S हम गए फिर से -2, माइनस नंबर्स में -2 होता है, एंड अल्फाबेट्स में छोड़ने की बात करूँ तो एक अल्फाबेट छोड़ा है, बीच में मैंने T छोड़ा है। ठीक है, एंड S से Q गए हम, S 19 पर आता है, Q 17 पर आता है, तो बीच में एक 18 छोड़ा है मैंने। ठीक है, यानी 8 छोड़ा है, तो अगेन -2 हो रहा है। तो पहली पहली टर्म, मतलब पहले पहले अल्फाबेट में -2 हो रहा है, तो अगला टर्म जो मेरा आएगा वो O से स्टार्ट होगा। तो अगर Q में -2 करूंगी तो दैट वुड मेक इट मतलब O बना देगा। तो 17 से -2 O से स्टार्ट होने वाला एक ही ऑप्शन है, तो A वुड बी माई करेक्ट आंसर। ठीक है, मैं फिर भी आपको पूरा सॉल्व करके दिखा देती हूँ कि चारों अल्फाबेट्स में क्या लॉजिक बन रहा है। देखिए, अगर मैं इनके नंबर्स को लिख दूं तो आई थिंक आपको बेटर समझ आएगा। जैसे 23, 24, मतलब मैं आपको बेटर समझा पाऊंगी, नहीं तो आप अपना जो आप नोटबुक लेके बैठे हैं आप उसमें अल्फाबेट्स की बैक ट्रेसिंग में चल सकते हैं। दिस इज 3, 4 अल्फाबेट से देखना आपको नंबर्स कितने विजिबल होंगे, फटाफट से दिखेंगे। दैट इज वाई मैं थोड़ा रिकमेंड करती हूँ कि अल्फाबेट्स हो, बट येस इट इज नॉट रिक्वायर्ड कि आप हर क्वेश्चन में अल्फाबेट्स लिखो। लाइक इस वाले क्वेश्चन में मुझे नहीं लग रहा था कि अल्फाबेट्स लिखने की जरूरत है, क्योंकि पहला पहला लेटर ही गॉज करके सारा मेरा काम बन रहा था। तो यहाँ पर अल्फाबेट्स लिखना वुड बी टाइम वेस्टेज। ठीक है, अभी मैं आपको समझा रही हूँ वो एक अलग बात है। तो ये मेरे नंबर्स हैं। तो पहले पहले का कनेक्शन देख लो। देखो, -2 हो रहा है, तो 17 -2 15, 15 पर आता है मेरा O। देखो, 24 से 22 -2 हुआ, 22 से 20 -2, अगेन -2 हुआ, तो -2 वुड बी 18 -2 P 16 पर आ जाता है। ठीक है, ये अब देखो +2 हुआ, 3 और 2 5, 5 और 2 7 और 2 9 और 2 11, 11 पर आता है मेरा K। एंड अगेन ये भी, तो पहली और दूसरी टर्म -2 हो रहे हैं, तीसरी और चौथी टर्म +2 हो रहे हैं। तो 4 2 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10, तो अगला 10 और 2 12, 12 पर आता है मेरा L। तो OPKL इस तरीके से मेरा ये ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है, आई होप समझ आएगा। और अल्फाबेटिकल में तो कुछ ऐसे ही होते हैं, अगली अगली टर्म में बनता है, अगली पिछली में बनता है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, चलिए ट्राई दिस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज अल्फा न्यूमेरिक। अल्फाबेट्स एंड नंबर्स को मिक्स कर दिया है, तो दैट इज कॉल्ड अल्फा न्यूमेरिक। तो अल्फाबेट अल्फाबेट का लॉजिक देखिए और नंबर्स नंबर्स का लॉजिक देखिए क्या बन रहा है। देखो, A B C D, तो अगला E बनेगा, तो F वाला ऑप्शन एलिमिनेटेड, अब पक्का से E आएगा। ठीक है, N से लिया मैंने Z से O से Y, क्या ये लॉजिक बन रहा है। देखो, 14 26 15 25। ओके, तो अगर हम इसमें देखें कि 14 से 26, 26 से 15, 15 से 25, तो यहाँ पे बनेगा मेरा डिफरेंस 6 और 4 कितने का बन गया मेरा 10 का डिफरेंस, यहाँ 15 का, यहाँ 10 का। तो थोड़ा सा अगला हो सकता है कि 15 का डिफरेंस बन रहा हो यहाँ पे। ठीक है, तो 15 का अगर हम डिफरेंस देखेंगे, जैसे यहाँ पे 14 से 26 10 का डिफरेंस आया, यहाँ पे 15 का डिफरेंस आ गया। 15 का डिफरेंस कैसे आया कि Z के बाद फिर से ABCD स्टार्ट हो जाती है लूप में। ठीक है, तो इसलिए 15 का डिफरेंस, यहाँ 10 का डिफरेंस है, तो 10 15 10 तो P आएगा।
तो EP पे स्टार्ट होना चाहिए मेरा, ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो EP के मेरे दो ऑप्शन है, EX इज एलिमिनेटेड। नाउ इफ दिस इज EP 11 और 18 आई हैव टू गॉच। तो इन नंबर्स पे देखो, नंबर्स पे क्या लॉजिक लगाया है, 13, 24, 12, 21। तो 13 से 24 बढ़ रहा है, 12, 24 से 12 कम हो रहा है। तो यानी नंबर्स का आपस में लॉजिक नहीं हो सकता, पहले बढ़ रहा है फिर कम, मतलब कम हो रहा है देन बढ़ रहा है। देख लेते हैं क्या है। 13 से 24 मेरा कितना बना, 7 4 11। 24 से 12 मेरा 12 कम हो रहा है, ठीक है। 12 से 21 मेरा 9 बढ़ रहा है, तो अगला मेरा कम होना चाहिए, बट देन किस पैटर्न पे, 11 12 9, ये कोई पैटर्न मेरा जचा नहीं, ठीक है। 11 से 12 बढ़ रहे हैं, 12 से 9 कम हो रहा है, बहुत अलग सा हो गया, ठीक है। तो नंबर्स का लॉजिक मुझे आपस में देखना पड़ेगा, क्या लॉजिक है। ये देखिए n मेरा 14 पर आता है और a मेरा 1 पर आता है। तो 14 और 1 में क्या किया जाए कि 13 आ जाए, माइनस कर सकते हैं ना, तो 13 आ गया। तो क्या यहाँ पर बन रहा है, z मेरा 26 पर आता है, b मेरा 2 पर आता है, तो 26 माइनस 2 24। तो यहाँ पर नंबर्स का लॉजिक जो है वो अल्फाबेट्स की पोजीशन से है। तो अगर मैं इस पैटर्न से जाती तो मुझे तो ये जितना भी मैंने अभी खिचड़ी पकाई उसकी जरूरत ही नहीं थी। ऑप्शंस हैं जब मेरे पास, तो मैं देख लूंगी कि भैया किस ऑप्शन में ये वाली चीज मैच कर रही है, कि पहले दो अल्फाबेट्स की पोजीशन का डिफरेंस नंबर देता है मेरा। देखो यहाँ पे 15 है, 3 डिफरेंस 12 है, 25 और 4 डिफरेंस 21 है। किस ऑप्शन में बनता है, देखो ये 16 माइनस 5 11 आना चाहिए, 24 माइनस 5 करेंगे हम 19 आना चाहिए, ये भी मैच नहीं कर रहा है ना। 6 और 24 हम करेंगे तो 18 आना चाहिए, दिस इज ऑल्सो नॉट गेटिंग मैच। यहाँ पे देखो ये 5 है, ये 16 है, तो 16 माइनस 5 11, ये मेरा मैच करो। तो इसके लिए मुझे पहली दूसरी टर्म तीसरी निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी, हालांकि मैंने निकाल के आपको दिखा दिया था, बट ऑप्शन दे रखे हैं, उसी टर्म में भी लॉजिक लग रहा है, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर समझ आया तो ये वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिए। अगेन दिस इज एन इजी वन, फटाफट से देखते हैं क्या लॉजिक है। पॉज द वीडियो एंड ट्राई। CD, देखो CD बोलते हैं ना फटाफट से, MN UV EF। तो ये तो समझ आ गया, जो भी दो अल्फाबेट्स आएंगे ये मेरे बिल्कुल साथ साथ वाले कॉन्जिक्यूटिव अल्फाबेट्स आएंगे। तो कॉन्जिक्यूटिव अल्फाबेट्स देखो, EF कॉन्जिक्यूटिव है, GH इज आल्सो कॉन्जिक्यूटिव, KL भी कॉन्जिक्यूटिव है, और ML कॉन्जिक्यूटिव होता है, LM कॉन्जिक्यूटिव होता है। ML मतलब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर भी तो आप देखोगे ना, तो ML नहीं होता, LM होता है। तो ये ऑप्शन आप एलिमिनेट कर सकते हो क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं सारे, ठीक है। बट कौन सा बनेगा, अभी भी मेरे पास 3 ऑप्शंस हैं, अब हम 3 ऑप्शंस में कैसे करें। हाँ आई नो, आप बोल सकते हो कि भैया EF तो आगे आ रहा है, EF यहाँ नहीं आ सकता, कि भैया फिर से EF आ जाए, फिर UV के बाद EF। बट ऐसा भी तो हो सकता है ना, लूप में चल रहा हो साइकिल, अगर लूप में चलेगा तो बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम देखें तो मुझे पिछली टर्म का लॉजिक देखना पड़ेगा। तो नंबर्स लिख लेते हैं, 13 14 21 22 5 6, इधर था मेरा 3 4, ठीक है 3 4, एंड इधर के मुझे 2 नंबर्स निकालने हैं। तो अगर हम यहाँ देखें 13 से 14 अगला कर दिया, 14 में क्या जोड़ू कि 21 आ जाए, या आप इनका पहला पहला लेटर भी देख सकते हो, इसका पहला लेटर इसका दूसरा लेटर, आप जैसे कंफर्टेबल हो वैसे भी देख सकते हो। पहला दूसरा देख लेते हैं अगर ऐसा लग रहा है तो, ठीक है, विल नॉट यूज दिस वन। तो 13 और 21 में मेरा 8 ऐड हुआ। सिमिलरली यहाँ पे मैंने कितना ऐड किया, 21 से 5 तक जाने के लिए 22 23 24 25 26, ये तो हमारे होंगे ही होंगे, ठीक है। और अगर मैं लूप में चलूंगी तो 5 तक जाने के लिए मुझे 5 और ऐड करना पड़ेगा, तो 10 ऐड किया मेरा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे 8 ऐड है, यहाँ 10 ऐड है, तो आई थिंक यहाँ पे 6 ऐड हुआ होगा, और अगर यहाँ 6 ऐड हुआ होगा तो यहाँ 4 ऐड हुआ होगा। 4 6 8 10 का पैटर्न मेक सेंस, ठीक है। तो अगर 3 में 4 ऐड कर दूं तो मेरा क्या बनता है, G 7, ठीक है। तो 7 बनेगा, तो 7 पे यानी मेरा G आना चाहिए, एंड सिमिलरली G है तो G के साथ H आना चाहिए। तो आई थिंक B शुड बी माय करेक्ट आंसर इन दिस केस। समझ आया व्हाट आई डिड। मैं फिर से बता देती हूँ कि मैंने देखा कि भैया अल्फाबेट्स कॉन्सिक्यूटिव आएंगे, कॉन्सिक्यूटिव में भी इंक्रीजिंग है, लाइक MN OP, PO नहीं बन सकता, OP बनेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से हमने डी ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया। बट बाकी के 3 ऑप्शंस में देखिए, ने हर एक का पहला पहला लेटर चेक किया, तो पहले पहले लेटर में देखा तो मुझे 8 और 10 का डिफरेंस दिखा। तो 8 और 10 दिखा मुझे, 8 8 होता तो मैं 8 8 8 ले लेती, 8 10 दिखा तो पिछले वाले 4 और 6 बन रहे होंगे, तो मैंने उस हिसाब से लगा दिया कि 3 में 4 जोड़ेंगे तो 7 आएगा, 7 पे G आता है, G से स्टार्ट होने वाला एक ही ऑप्शन है। सिमिलरली सेकंड ऑप्शन, सेकंड लेटर को भी आप देख सकते हो, 14 में भी तो मैंने 8 ऐड किया है, और यहाँ पर भी तो मेरा 10 ऐड हुआ है। वो तो होगा ही ना, जब दोनों कॉन्सिक्यूटिव लेटर है तो पहला पहला लेटर में जो डिफरेंस होगा दूसरे लेटर में तो सेम ही डिफरेंस होगा ना, ठीक है। समझ आया। तो इसमें लास्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं हम अल्फाबेटिकल सीरीज का। ट्राई दिस क्वेश्चन, अगेन इजी वन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखिए पोजीशंस लिखनी जरूरी है, पोजीशंस लिख लोगे तो आसान है, नहीं लिख रहे हो तो फिर अल्फाबेट्स काउंट कर लो भाई उसके बीच के, ठीक है। तो 5 10
15, 5, 10, 15 दिखते ही बत्ती जल जाएगी, इसीलिए मैं पोजीशंस लिखना प्रेफर करती हूँ, काउंटिंग से बेटर लगता है मुझे ये नंबर्स में, क्योंकि हमने नंबर्स इतने ज़्यादा पढ़े हैं, ठीक है, बचपन से आज तक इतने नंबर्स देखने की प्लस माइनस इतनी तो आदत है अपने को, ठीक है। तो ये 20 है, ये 25 है और ये 4 है ना। 20, 25, 30 तो कर नहीं सकते अल्फाबेट, तो 26 पे खत्म हो जाते हैं, तो 26वां अल्फाबेट एक हुआ और 4 और हो गए, यानी +5 +5 +5 +5 हो रहा है। तो अगर 4 में +5 करेंगे तो 9 जो आई बनना आता है, 9 में 5 जोड़ेंगे तो 14 जो एन बनाता है, ठीक है। एंड सिमिलरली तो यानी +5 +5 +5 का लॉजिक अपने को समझ आ गया है, तो अपना +5 लगा दो। और देखो इधर से भी तो +5 हो रहा है ना, ये ओ और टी, ये भी तो +5 हो रहा है। तो एच में +5 करेंगे, एच आता है मेरा 8 पर, 8 और 5 13, 13 पर आता है मेरा एम। तो स्टार्टिंग विद एम ओनली वन ऑप्शन इज अवेलेबल, तो ए वुड बी माय करेक्ट आंसर। फिर से दिखा देते हैं, एम 13 पर, 5 और 13 18, 18 पर आर आता है और 8 5 13 23, 23 पर आता है मेरा डब्ल्यू, ठीक है। वैसे कर सकते हैं, आप अल्फाबेट्स भी गिन सकते हैं। अल्फाबेट्स गिनोगे तो ई और जे के बीच में आपके 4 अल्फाबेट्स आएंगे, जे और ओ के बीच में 4 अल्फाबेट्स आएंगे, ओ और टी के बीच में भी 4 अल्फाबेट्स आएंगे, ठीक है। तो मैं इनकी प्रॉपर टर्म के बीच में भी देख रही हूँ। चलिए, अगर आपको ये समझ आया है तो हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, कोई डाउट है, कुछ भी आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो प्लीज हमें बताइए। एंड कीप वाचिंग सेल्फिश वीडियोस, लाइक द वीडियो, शेयर इट, सब्सक्राइब द चैनल एंड हमें मेरे टॉपिक्स बताइए, फीडबैक भी दे सकते हैं आप हमें, अगर कैसा भी लग रहा है आपको, अच्छा बुरा जैसा भी लग रहा है तो प्लीज लेट अस नो, हम भी थोड़ा इंप्रूव कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो हमें बताइए, ठीक है, और अच्छा लग रहा है वो भी बताइए। आपका अप्रिसिएशन, छोटा छोटा फीडबैक बहुत मदद करता है। ऐसे ही नहीं वीडियो बनती है, बहुत मेहनत लगती है यार वीडियो बनाने में, तो हमें थोड़ा सा इनकरेज कर दीजिए, ठीक है, सो दैट हम ये वीडियोस आपके लिए लाते रहे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। नंबर सीरीज, अल्फाबेटिकल सीरीज हमारी हो गई है, तो सीरीज में ही एक फिल इन दी ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस भी आते हैं, वो भी देखेंगे। देन विल कीप ब्रिंगिंग मोर टॉपिक्स ऑन ऑड वन आउट, कोडिंग डिकोडिंग, ये सारे टॉपिक्स भी हम कवर करेंगे, ठीक है। और अगर आपकी कोई स्पेशल डिमांड है कि इस वाले टॉपिक को लानी है तो प्लीज डू लेट अस नो। टिल देन कीप पेसिंग योरसेल्फ, बाय बाय, टेक केयर।